जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं पर, कथित घटनाओं पर ही लगातार आपको एक के बाद नई रोचक कहानियाँ, घटनाएं आपको लगातार मिलती चली जा रही हैं। आज फिर हम एक नई कहानी, नई घटना के साथ हैं कि एसटीएफ को फिर मिली एक और बड़ी सफलता। गौरी यादव 5.5 लाख का इनामी बदमाश, जिसे मुठभेड़ में ढेर किया। गौरी यादव चित्रकूट जनपद का बहलपुरवा थाना का निवासी था। 2005 में अपना गैंग बनाया और 2007 तदुआ इनकाउंटर में ढेर, 2008 में ठोकिया का इनकाउंटर हुआ। इन दोनों इनकाउंटरों के बाद अपने आप को कुछ रिजर्व कर लिया और रिजर्व करने के बाद फिर 2009 में गौरी यादव फिर पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। कुछ समय के बाद उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। कुछ समय के बाद उसे जमानत पर जब छूट गया और छूटने के बाद फिर वो अपनी बात नहीं, फिर फरार हो गया और एक के एक बाद घटनाएं करते लगा। लगातार एमपी, यूपी, कई जिलों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसका वर्क था कि सरकारी कामों में बाधा डालना, बड़े बड़े ठेकों में बाधा डालना, अगुवाई, राहजनी, फिरौती, तरह तरह में पूरे समाज, पूरे एरिया के लोग त्राह त्याह बहुत परेशान थे। 2013 में दिल्ली से जांच में आए एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दिया। 2016 में फिर गौरी यादव ने एक बड़ी घटना किया। गांव के 3 लोगों को खंभे से बांध करके गोली मारकर हत्या कर दिया। इतनी दर्दनाक हत्या किया। लगातार एक के बाद एक इससे बहुत चर्चित में होता चला गया, लगातार बढ़ता चला। चारों तरफ की पुलिस की टीमें गौरी यादव की तलाश में जुट गई थी। लगातार लोकल पुलिस अपनी जगह पर, एसटीएफ अपनी जगह की, एमपी की पुलिस अपनी जगह पर, लगातार लोग खंगाल रहे थे। लगातार गौरी यादव की तलाश जारी थी। 2021 मार्च में गौरी यादव का एक दाहिना हाथ साथी भालचंद, जिस पर भी 25,000 का इनाम भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रख रखा था, उसको भी एसटीएफ ने मुठभेड़ इनकाउंटर में ढेर किया, जिससे उसकी ताकत कमज़ोर होने लगी। और लगातार एसटीएफ मुखबिर के थ्रू, सुरक्षा तंत्र के थ्रू, सर्विलांस के थ्रू लगातार उसके नज़दीक से नज़दीक पहुंच रही थी। कई बार पहुंची, लेकिन पूरे गिरोह के साथ पकड़ने के चक्कर में लगातार लेट होता चला जा रहा था। लेकिन अंतोगत्ता फिर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 2021 अक्टूबर महीने में फिर सूचना मिली कि आज अपने साथियों के साथ फला जगह पर या फले कार्यक्रम में जा रहा है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, जिस पर एसटीएफ की इकाई और एसटीएफ के सारे सदस्य जाबाज पूरी तरीके से एक्शन में आ गए अपने लैस हथियारों से, और पहुंच करके मौके पर तुरंत घेराबंदी कर लिया। और घेराबंदी करने के बाद आपसी फायरिंग हुई दोनों तरफा से, और इस इनकाउंटर में 5.5 लाख का इनामी बदमाश गौरी यादव मुठभेड़ में ढेर हुआ। और ढेर होने के बाद उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, कारतूस, AK-47 जैसे वेपन उसके पास से मिले। उसकी मां ने कहा कि पिछले 6 सालों से मैं गौरी को आंखों से देखा भी नहीं था, और इस बेटे को मैंने जन्म दिया, आज इसका अंतिम संस्कार भी मैं कर रहा हूँ। सोचिए इस माँ को कितना दर्द हो रहा होगा, जिसने अपने हाथों से ही पाला हो और अपने हाथों से ऐसे कार्यकलाप हुए जिसकी वजह से उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। अंदाज़ा लगाइए। तो दोस्तों, हमेशा
हम लोगों को सामाजिक बनकर रहना है। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे घर परिवार, माँ बाप शर्मिंदगी महसूस करें। ऐसा मुझे कुछ काम करना है जिसकी वजह से उन्हें फक्र हो कि लड़का हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, हर एक को एक फक्र हो। रातों रात अमीर बनने के बारे में मुझे नहीं सोचना है। हमें सही न्याय संगत कानून के दायरे में रहकर ही अपने कामों को करना है। उसी में मेहनत कर करके बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो बहुत टॉप मुकाम पर जा सकते हैं। तो ऐसे घटनाओं से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी घटना करने वाले का खामियाजा बहुत बुरा होता है और साथ साथ उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो अपने साथ साथ अपने पीछे जुड़े हुए पारिवारिक लोगों के बारे में भी सोचना है। यदि मैं ऐसा सोचता हूँ तो इस तरह से कृत्य हम कभी समाज में नहीं कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।